नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है साथियों आप सभी का सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों सीजी टेट 2026 के लिए बहुत ही दमदार बार बार पूछे गए एमसीक्यू सीरीज आज हम हिंदी की बात कर रहे हैं। क्लास 1 पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जो कि आपका टीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिएगा 31 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। कौन सी लोकोक्ति सही होगा? ए सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, न सावन सूखा न भादो हरा, जहां चाह वहां राह, आप भला तो जग भला। आज मैं सीरीज जो लिया हूं सीजी टेट पेपर 3 2012 का सीरीज है। तो उत्तर दीजिएगा। देखिए हमेशा आनंद का अनुभव करना का अर्थ हो जाएगा सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा अर्थात 32 है। स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी शब्द है? तो साथियों ये स्वर्ण शब्द तत्सम शब्द है। स्वर्ण आप सब परिचित हैं, संस्कृत के शब्द अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और हूबहू हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव जो कि हिंदी के शब्द होते हैं, तत्सम अर्थात संस्कृत से उसका रूप पूरी तरीके से बदल गया हो, तद्भव हो जाता है। और देशज शब्द जो कि हमारे कहना चाहिए देश से जन्मा हुआ शब्द, और विदेशी शब्द को विदेशज। तो इसका उत्तर तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 का देखिएगा। पश्चात्य का विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना है। तो पश्चात्य का विपरीत हो जाएगा पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य या पूर्वात्य। क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 33 देखिएगा, पश्चात्य और पौर्वात्य। तो उत्तर हो जाएगा 33 नंबर का ए वाला। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और 34वां प्रश्न है विद्यालय, जिसमें विद्या धन आलय, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण स्वर संधि, बी दीर्घ, सी यड़ और डी है दीर्घ वृद्धि। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। देखिएगा 34 का सही उत्तर हो जाएगा डी दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि आप सबको पता है। देखो विद्या में आ है और आलय में भी आ है, अर्थात आधन आ, अर्थात समान यहां पर चाहे अधन आ हो या आधन आ हो, ईधन ई हो, ऐसे में कौन सी संधि होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। 35वां देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक को हमको बताना है, अर्थात कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया को प्रदर्शित करता है? ए है, देखिए क्या कहता है ए आपका ऑप्शन बूंद बूंद में घड़ा भर जाता है। दूसरा है या बी इस टब को पानी से भर दो, सी माँ बेटे को खाना खिला रही है, या डी चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। अकर्मक क्रियार्थक बताना है। आप सबको पता होगा, ठीक है, कि क्रियार्थक में बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रियार्थक की परिभाषा क्या? तो वो क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता उस प्रयुक्त कर्ता अकर्मक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि रेखांकित किस में है? सुंदर में है। ठीक है, तो यह शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है या विशेषण है? तो भाई सुंदर यानी कि कबीर की यहां पर विशेषता बताई जा रही है कि कबीर क्या है? सुंदर है। और विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है दोस्तों? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा प्रश्न क्रमांक आपका 37 देखिए। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ना? नहीं है उसको बताना है। अनुपम, अनुपम का अर्थ अतुल होता है, बिल्कुल। अपूर्व होता है, सत्य है। अनोखा भी होता है। तो अनिल, अनिल, अनल ये नहीं होता किसका? आपका अनुपम का अर्थ। तो उत्तर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। शुद्ध वाक्य बताना है। इन 10 वर्षों में देश ने
काफी प्रगति की, ये तो सही लग रहा है। इन 10 वर्ष में ये गलत है, क्योंकि यहां वर्षों शब्द सही होगा। इधर 10 वर्ष में देश ने, इधर भी नहीं आएगा। इन 10 वर्ष में नहीं, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। चलिएगा 39 देखिए, 39 प्रश्न कहता क्या है, कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग बताना है आपको। हिरण शब्द का हरिणी, हिरणी, हिरणी, हिरिणी क्या है भाई, आपके हिरण शब्द का स्त्रीलिंग। तो हिरण शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा हरिणी, याद रखना। 40वां प्रश्न देखिए नीचे, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द। इक प्रत्यय, ए वर्णिक, बी वणिक, सी वर्णिक या डी वार्णिक। क्या हो जाएगा भाई, सरल है। वर्ण, वर्ण धन इक अर्थात छोटा ई का मात्रा, इसलिए यह शब्द बना क्या, वर्णिक। क्लियर है। चलिए 41वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का या जातिवाचक। यहां बात हो रही है पशुता, यानी कि पशु के समान उनका व्यवहार है, मतलब पशु तुल्य व्यवहार, यानी कि पशुता के भाव ओकर में झलका थे कैथन। तो भाव यानी कि इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक है यहां 42वां नंबर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आमरण शब्द, आमरण, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहेंगे। ए मूल शब्द, बी उपसर्ग, सी प्रत्यय या डी तद्धित प्रत्यय। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ, व्याकरण की दृष्टि से इसको क्या कहेंगे बताना है। तो आमरण शब्द में जो शुरू में आ लगे हैं उसको मूल शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल शब्द। क्लियर है। मूल शब्द यानी कि ये उपसर्ग की बात हो रही है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है और अर्थ को प्रकट करता है उसको उपसर्ग, और ये इसमें मूल शब्द आ है, ठीक है, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 43। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास के अंतर्गत आता है। जनतंत्र देखिए, संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष या करण। जनतंत्र, इसको जब आप तोड़ोगे ना तो जनता का तंत्र और का के की, ये दोनों क्या है दोस्तों, का के की क्या है, संबंध है ना, संबंध में आता है का के की, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी, संबंध तत्पुरुष समास। क्लियर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 44 और 44 नंबर के प्रश्न आप पहले देखिएगा। यहां वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यक्ष तथा या अथवा दूसरे शब्दों के योग से बनता है। देखो, प्रकृति प्रदत्त या दूसरे शब्द के योग से बनता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आपके योग से बने हुए शब्द को बोलते हैं यौगिक। क्या शब्द, अर्थात तीन शब्द, शब्द के तीन प्रकार, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जिसके और टुकड़े न किया जा सके उसको रूढ़ शब्द, और यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक से मिलकर बना होता है उसको यौगिक, और योग रूढ़ वह शब्द जो किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करे उसको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 45 दिख गया। ओके, कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन माल से खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, खाली स्थान। अब खाली स्थान के लिए उपयुक्त लोकोक्ति को बताना है जो इस वाक्य में एकदम खांचा की तरह फिट हो जाए जाके। तो कौन से तुमने इस मोबाइल को माल से खरीदा है जो इसकी इतनी बुराई कर रहे हो, इस मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ए, बी दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। सी नाक कटी पर घी तो चाटा, और डी नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो भाई 45वां कहता है, ये जो 45वां नंबर है कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। अर्थात कौन सा तुमने इस मोबाइल को खरीदा है
जो तुम इसकी बुराई कर रहे हो, अर्थात किसी ने गिफ्ट किया होगा या और कुछ किया होगा, है ना भाई। इसीलिए तो क्या है भाई, दान के बछिया के दांत नहीं गिने जाते। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। शब्द की सही वर्तनी बताना है। सौंदर्य वर्धक, सौंदर्य वर्धक, सौंदर्य वर्धक्य और सौंदर्य वर्धक। तो भाई उच्चारण से हमको क्या समझ में आता है, यहाँ पर उच्चारण से हमको क्या समझ में आता है, हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा सौंदर्य वर्धक। जी हाँ, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा देखिए, सौंदर्य वर्धक ये भी है, सौंदर्य वर्धक ये भी है, तो इसमें केवल वर्धक ये आधा द मिलेगा, ये वाला उत्तर सही होगा दोस्तों। इसको बिल्कुल अब यहां पर कंफ्यूज हो गए हैं हम भी, ये वाला ए वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 46 के बाद 47 और 48 ये दो प्रश्न साथियों आपके अनसीन पैसेज के थे। ठीक है, क्योंकि सीजीटेट 2012 को मैं ले रहा हूं और अनसीन पैसेज होने की वजह से मैं उसको स्किप कर दिया और सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दो प्रश्न मैंने स्किप किया है। ठीक है, 49 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? ए बिग बैंग का सिद्धांत, बी डिंग डोंग का सिद्धांत, या सी बिली बैली, या डी डिली डैली। तो किन सिद्धांत की यहां पर बात हो रही है? तो भाई डिंग डोंग का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट 50 नंबर के प्रश्न क्या कहता है? 50वां नंबर, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की जो क्षमता है उसके अध्ययन संबंधी प्रयोग अधिकतर कौन कौन से जानवर पर किए गए थे? चूहा और बिल्ली, जो मनुष्य की तरह दिखेगा उसी के साथ तो होगा ना भाई, तो चिंपैंजी और वानर पर। तो भाई मनुष्य की तरह कौन दिखता है? चिंपैंजी और वानर, इसलिए प्रयोग होगा तो उन्हीं पर होगा। अब मुसवा के संग प्रयोग करबो तो काय लाभ मिली हमला? कुछ नहीं मिले। मुसवा थोड़ी गोठिया ही जी ची ची करत रही हो, कुकुर बिल्ली संग करबो, खरगोश संग करबो, मेमना संग करबो, तब हमला कुछ नहीं मिले, है ना। चलिए 51 देखिए क्या कहता है, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषिक सापेक्षता की बात, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, या इनमें से तीनों सही हैं। कतई नहीं हो सकता। एक में कहा थे कुछ हद तक प्रभावित करते, एक में कहा थे कुछ हद तक प्रभावित नहीं करे, भाषा विचार को प्रभावित नहीं करे कहा थे। तो भाई तीनों ऑप्शन कभी सही नहीं हुए। याद रखिए, लॉजिक यही से समझ में आता है, यानी कि भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। याद रखना भाई, जब तक हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं है ना, हमारे मस्तिष्क में, तब तक हम ओला भाषा के रूप में नहीं बदल सकन, क्योंकि विचारों को आपका भाषा के रूप में ही हम प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए 52 पढ़ने में बाधा नहीं है। कौन सा बाधा नहीं है? सारे नियम पहले से ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, या लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। पढ़ने में बाधा नहीं है। किसको हम पढ़ने में बाधा नहीं समझते? सारे नियम पहले से ही बता डालना, ये पढ़ने में बाधा है भाई। नियम काबर याद करबो रटबो। उच्चारण पर ही जोर देते रहना, ये भी जरूरी नहीं है भाई, बार बार उच्चारण में छोड़ी जोर देना है। तो सटीकता नहीं, लिखी हुई चीजों के अर्थ निकाल रहा है अगर बच्चा, यानी कि उसको पढ़ने में बाधा नहीं हो रहा है, वो तो और अच्छे से समझ रहा है उस चीज को, क्योंकि पढ़ने की परिभाषा जान रहे हो ना, लिखे हुए अर्थ को गढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और अर्थ को गढ़ोगे यानी कि आप क्या कर रहे हो भाई, उससे अर्थ निकालना सीख रहे हो। क्लियर है? चलिएगा 53 नंबर देखिए, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका बताना है। अब बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसकी भूमिका होगी? बच्चे के भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे के उच्चारण व्याकरण का ज्ञान और पाठ्य पुस्तक की सामग्री। तो किसका भाई? 53 नंबर। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। देखिए सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? बच्चे के उच्चारण पर होती है, बच्चे के उच्चारण। लेकिन ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बच्चे द्वारा भाषाई नियम को पकड़ना है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट आपके ए वाला होगा। लगता हमको दोनों तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन उस उत्तर की तरफ हमको जाना है जहां पर सटीकता हो। तो बच्चे द्वारा भाषाई नियम को कैसे पकड़ा जा रहा है? क्या वो लड़का को लड़की को बोलने में
जैसे वो लड़का है तो चाहता है, लड़की है तो चाहती है, इस तरह से वो क्या ग्रामेटिकल एरर कर रहा है, क्या चीजें हैं, है ना, उसके भाषाई नियम को कैसे पकड़ता है, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा देखिए 54 नंबर कहता है पढ़ना क्या है। वही चीज जो मैंने अभी कहा, पढ़ने का अर्थ हम किसको माने, पढ़कर अर्थ को समझना पड़ना है, लिखित सामग्री को उच्चारण कर पाना पड़ना है, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई करना पड़ना है, या शब्दों को सही सही पहचान पाना पड़ना है। बताओ, तो लिखित सामग्री का उच्चारण करना पढ़ना है, लेकिन यहां वास्तविक अर्थ में पढ़ना किसे बोलेंगे, पढ़कर यदि आप अर्थ को समझ गए तो उसको बोलते हैं हम पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। दिल है बचपन का, प्रश्न है 55 का। क्या बात, चलिए फिर देखिएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता की समझ विकसित हो, इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक होगा भाई इसके लिए, तो देखिए जिस भाषाई शैली में वक्ता और बच्चा दोनों सहज हो उसी भाषा का प्रयोग करें। यानी कि मैं मतलब बच्चे को भाषा सिखा रहा हूं और सिखाने के लिए मैं जो भाषा, मान ले लड़का छत्तीसगढ़ी में बढ़िया है, हाँ सहज महसूस कर सीखे माँ, तो भाई मैं वही में सिखाऊँ, काबर मैं हूँ वो चीज में सहमत था। अब मोई ढंग की अंग्रेजी नहीं आए और लड़का मैं अंग्रेजी में सिखाऊँ तो अच्छे से नहीं सिखा पाऊँ। अर्थात जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों संतुष्ट हो, दोनों सहज हो, उस भाषा में सिखाएं। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 देखो क्या कहता है, इंसान और जानवर की भाषा में क्या फर्क होता है। एक देखो ध्वनि का फर्क होता है, सुर का फर्क होता है। का सुर जी, जानवर मन का सुर ताल लगई का, इंसान की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्ह के माध्यम से और जानवरी की भाषा को नहीं। तो भाई बिल्कुल 56 के यही सी वाला उत्तर सही हो जाए, है ना। काबर की इंसान के भाषा हा सार्थक ध्वनि निकलते, जबकि मनुष्य के भाषा में केवल अब्बा ऐसे टाइप करते, है ना, उमर एक सार्थक अर्थ नहीं निकले। ठीक है, चलिए 57 का कहते भाई देखो, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीत होते हैं। सामान्यतया आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। यह एक कथन है। क्या यह कथन पूर्णतः असत्य है या आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है या पूर्णतया सत्य है। तो क्या है भाई ये कथन, तो ये कथन पूर्णतः सत्य है, याद रखेंगे। क्लियर है। 58 देखो, 58 प्रश्न कहता है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। किससे होगा भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन, मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित और मौखिक दोनों, या इनमें से कोई भी माध्यम ले नहीं होए। तो भाई लिखित और मौखिक दोनों माध्यम से भाषाई ज्ञान का हम मूल्यांकन। भाई भाषाई मतलब भाषा लड़का है, भाषा ला बोल पाते कि नहीं, सीख पाए कि नहीं, या तो हम ओकर मौखिक रूप से पूछबो तब हो जानदार बो, कुछ लिखे बकैबो तब हो जानदार बो, यानी कि दोनों रूप में हम उसको जान सकते हैं। ठीक है, चलिए 59 देखिए, कौन सा कथन सही है ये बताना है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, गलत, भाषा सीख ही नहीं रहा, गलत, तुरंत रोकने लायक, ये भी गलत, यानी कि वो भाषा सीख रहा है। ठीक है, चलिएगा 59 नंबर का तुरंत रोकने लायक, कतई नहीं रोकोगे मेरे दोस्त। काहे रोकोगे भाई, क्योंकि बच्चा तो गलती कर करके सीखते ना मोर संगी हो, तो लड़का ला रोकना नहीं है, गलती करा थे यानी कि वो सीखा थे, है ना। क्योंकि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ जो लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। और अंतिम प्रश्न है भाई आज के सीरीज का, देखो बच्चे की जो भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका नहीं है, कौन नहीं है, बच्चों के व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, बच्चों द्वारा स्व आकलन या पेपर पेंसिल से आकलन। तो आप बच्चों का जो आकलन भाषाई क्षमता का कर रहे हो, आप चाहो बच्चों को व्यक्तिगत रूप से आकलन कर सकते हो, बच्चे का सामूहिक आकलन कर सकते हैं, बच्चा स्वयं से थोड़ी आकलन करे। भाई यहां बात हो रही है भाषाई क्षमता की, लड़का हाँ भाषा में बोला थे, बोला वो खुद आकलन नहीं करे, सामने सुनने वाला आकलन करे, यानी कि सी वाला उत्तर नहीं है इसका। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।